हाय एवरीवन, मैं हूं विक्रम और ये मेरा CSS3 स्लाइडर का सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML का बेसिक मार्कअप तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है CSS स्लाइडर के नाम से, और इसके अंदर मैंने एक इंडेक्स फाइल क्रिएट किया है और एक इमेजेस फोल्डर और एक CSS फोल्डर। तो इस CSS फोल्डर के अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट किया है, animation.css और style.css, जो फ़िलहाल अभी ब्लैंक है। उसके बाद मैंने एक इमेजेस फोल्डर क्रिएट किया है। इस फोल्डर के अंदर हमारा 5 इमेजेस है जो मैं इस वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ। और इमेज का प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इस इमेज का डायमेंशन आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने विड्थ 680 पिक्सल दिया है और हाइट 320 पिक्सल। और मैंने एक बैकग्राउंड के लिए एक बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा एक index.html फाइल भी है। तो चलिए इसे हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं। मैं सबलाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, इमेज स्लाइडर, और ये हमारा फाइल सिलेक्ट हो गया। तो चलिए हम index.html फाइल को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम बेसिक HTML का बेसिक टेम्पलेट तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करूँगा HTML5, और ये हमारा बेसिक HTML टेम्पलेट है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑसम लुकिंग CSS3 स्लाइडर। बॉडी के अंदर हम एक मेन रैपर डिव तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे जिसका नाम होगा कंटेनर। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और चूँकि मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए हम लिखेंगे डॉट कंटेनर। और इस कंटेनर डिव के अंदर हमारा एक और डिव होगा और जिसका आईडी होगा कंटेनर स्लाइडर या कंटेंट स्लाइडर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैश, चूँकि ये आईडी है इसलिए मैं लिखूँगा हैश कंटेंट अंडरस्कोर स्लाइडर। आप फ़िलहाल आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हमारा एक और डिव होगा जिसका आईडी होगा स्लाइडर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश स्लाइडर, और इसके अंदर हमारा एक और डिव होगा। और गाइज मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं समझाऊँगा कि मैंने ये सब डिव किस लिए यूज़ किया है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे हैश मास्क। तो गाइस यहाँ पे ये जो हमारा कंटेनर है ये क्लास मैंने क्यों दिया है, तो क्योंकि ये रैपर है जो पूरे वेबसाइट को रैप किए हुए रहेगा। तो इसे स्टाइलिंग देने के लिए मैंने कंटेनर यूज़ किया है। कंटेंट स्लाइडर बेसिकली ये हमारा जो है मेन स्लाइडर को होल्ड किए रहेगा, ठीक है। स्लाइडर क्या है, तो ये बेसिकली मेन स्लाइडर कंटेनर है। इसका यूज़ हम लोग एनिमेशन को पॉज करने के लिए भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने मास्क यूज़ किया है। तो ये बेसिकली इसका यूज़ हम लोग जनरली स्लाइडर के बाहर की चीज़ों को हाइड करने के लिए करेंगे। और ये कंटेंट को हाइड करने के अलावा स्लाइडर कंटेंट को डिस्प्ले करने में भी हमारा मदद करेगा। चलिए इसके अंदर हम लोग एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग UL > li। ये हमारा शॉर्ट कोड है। गाइस अगर आप भी शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहते हैं तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में इमेट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस लिस्ट के अंदर हम आईडी और क्लास देंगे। तो चलिए हम आईडी देते हैं, ID = फर्स्ट, और इसका क्लास होगा फर्स्ट एनिमेशन। और गाइस इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा एक इमेज होगा और एक डिव होगा जो बेसिकली हमारा इमेज और ये टूल टिप को होल्ड किए रहेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, और इसे हम एंकर टैग के अंदर डालेंगे इसलिए हम लिखेंगे एंकर टैग href। फ़िलहाल इसका हैश होगा क्योंकि ये कहीं अभी लिंक हम इसे दे नहीं रहे हैं। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इमेज जिसका सोर्स होगा, चूँकि हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर में है इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा इमेजेस
स्लैश और हमारा फर्स्ट इमेज का नाम, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ image_1.png। तो यहाँ पे लिखेंगे image_1.png और अल्टरनेट टेक्स्ट इसका मैं लिख देता हूँ साइकिलिंग, जो कि हमारा फर्स्ट इमेज साइकिलिंग है। और इस एंकर टैग के बाहर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसका क्लास होगा टूल टिप्स। मैं लिखूँगा डॉट टूल टिप और इसके अंदर हम लोग हेडिंग दे देंगे। तो इसमें H1 के अंदर दे देता हूँ साइकिलिंग। तो गाइस ये हमारा पहला लिस्ट तैयार हो चुका है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारा 5 इमेजेस है, तो इसलिए हम 5 इमेज के लिए 5 लिस्ट तैयार करेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हम इसे 5 टाइम पेस्ट कर देंगे, 3 4 5। और ये मैं यहाँ पे आईडी और क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। तो चूँकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इसलिए यहाँ पे ये होगा सेकंड, इसका क्लास मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, और इसका क्लास होगा फोर्थ एनिमेशन, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ और लास्ट, और यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ एनिमेशन। और गाइस यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ चेंज करना होगा और वो है ये टूल टिप। तो यह पहला साइकिलिंग है, सेकेंड हम लोग लिख देते हैं। तो सेकेंड हम चेक करते हैं कि क्या है। मैं यहाँ पे फोल्डर में चेक करता हूँ इमेजेस, चूँकि हमारा पहला साइकिलिंग है, सेकेंड हमारा जो है ईगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईगल। थर्ड इमेज हमारा प्लेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिडनी। फोर्थ इमेज हमारा क्यूट कैट है। और फिफ्थ इमेज हमारा, आप इसे सब जानते होंगे, क्रोकोडाइल जो सनबाथ ले रहा है। तो गाइस हमारा ये बेसिक मार्कअप है। और लास्टली हम लोग इस ऑनऑर्डर लिस्ट के बाहर आप यहाँ पे देख रहे होंगे फुली डेवलप वेबसाइट में हमारा ये एक प्रोग्रेस बार भी है। तो इसे भी हम शामिल कर लेते हैं अपने लिस्ट में, नॉट लिस्ट में, एक्चुअली ये लिस्ट के बाहर होगा। और इसका क्लास हम देंगे डॉट प्रोग्रेस बार। तो गाइस यहाँ पे प्रोग्रेस बार एनिमेशन को, प्रोग्रेस को दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक HTML आपको बताया, जिसमें एक कंटेनर है, कंटेंट स्लाइडर है, इसमें हमारा मेन स्लाइडर है, और ये मास्क हम लोग यूज़ करेंगे इसे कंटेंट को हाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा सिर्फ मेन कंटेनर स्लाइडर के अंदर दिख रहा है और बाकी बाहर में हमारा 5 और इमेजेस है वो सब हाइड हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग मास्क की वजह से ऐसा संभव कर पाए हैं। तो आप इसे CSS स्टाइल में देखेंगे हम लोग इसे कैसे स्टाइल करते हैं। तो गाइज यहाँ पे फुली डेवलप वेबसाइट में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा मेन स्लाइडर है
और इस स्लाइडर के बाहर के कंटेंट को हाइड करने के लिए हम लोग मास्क का यूज़ किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे हमारा 5 इमेजेस है, लेकिन ये 5 इमेज एक साथ हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, बाकी सब इमेज इस कंटेंट के अंदर हाइड है, तो इसके लिए हम लोग मास्क यूज़ किए हैं। उसके बाद हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर प्रत्येक लिस्ट का एक आईडी और एक क्लास है। यहाँ पे आईडी जो है वो टूल टिप डिस्प्ले करेगा और क्लास का यूज़ हम लोग एनिमेशन को दिखाने के लिए करेंगे। और इसके अंदर हमारा टूल टिप है, ये इमेज के टाइटल को डिस्प्ले करेगा और नीचे में ये प्रोग्रेस बार। तो गाइस ये हमारा पहला बेसिक HTML तैयार हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग CSS डेवलप करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।